और चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता राम नरेश पाराशर जी हैं, स्वागत है सर आपका। और इसके साथ हमारे साथ एडवोकेट के शर्मा जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। राम नरेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं सर कि पॉल्यूशन दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है और तमाम जो चुनाव हैं वो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द लड़े जाते हैं। यहाँ सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं इसी मुद्दे के इर्द गिर्द। उसके बावजूद भी अगर पॉल्यूशन को लेकर इस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी की जाएगी, और उसमें आप देखिए ना कि अगर पॉल्यूशन को लेकर भी कहीं भी कोई मामला सामने आया, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण का हो, वायु प्रदूषण का हो, जल प्रदूषण का हो, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सर, 0 एफआईआर। क्यों, किस बात का डर है? अमित जी, जी 11 साल आपकी सरकार रही, सत्ता में रहकर इनके मुंह पर टेप लग जाता है और सत्ता से बाहर करके क्वेश्चन करने लगते हैं। बाहर बैठकर क्वेश्चन करना बहुत सरल है, लेकिन सत्ता में रहते हुए काम करना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, जो इन लोगों ने नहीं किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, जब से प्रदूषण पर बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत योजनाएं लेकर आई है, चाहे वो वेक्टर एक्शन प्लान हो, एंटी शॉकगन हो, पानी का छिड़काव हो, 100 वाटर एंटी फॉग मशीनें हो। और दिल्ली में मैं निवेदन करना चाहूंगा, 11 साल के अंदर जो आज AQI का आंकड़ा बताता है 150 से लेकर 176 तक, ये आंकड़ा 11 साल के अंदर कभी आया नहीं। केवल 12 महीने के 14 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदूषण पर काम करने के बाद ये आंकड़ा आज 7 तारीख का 8 तारीख का है। ये 11 साल में आंकड़ा नहीं आया। प्रदूषण पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो जमुना को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, हवा को लेकर हो, सरकार 24 घंटे बाई 7 जनता के स्वास्थ्य के लिए, जनता के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए A to Z अधिकारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि आज प्रदूषण दिल्ली में कम है। और आप पार्टी बराबर आरोप लगाती रहती है कि प्रदूषण बढ़ रहा है जी, प्रदूषण बढ़ रहा है। वो 11 साल का आंकड़ा ले लें, हमारे 12 महीने का आंकड़ा ले लें, इसमें निश्चित ही जमीन और आसमान का अंतर होगा। और मैं पूछना चाहूंगा आप पार्टी के नेताओं से, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कम से कम उस पॉइंट पे बात करें जिन पे उन्होंने काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी उन पर कर रही है, उसका परिणाम जनता के बीच में आ रहा है। वो ये बार बार आए दिन आरोप लगाते रहते हैं। इनको कम से कम 11 साल के अपने काम की शर्म आनी चाहिए, जो उन्होंने दिल्ली में नहीं किया। नहीं, लेकिन राम नरेश जी, आप तो सरकार आपकी है, सवाल आप ही से होंगे और जवाब आप ही को देना पड़ेगा। भाई आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ गलत किया तो आज वो वहां बैठे हैं ना जहां पहले आप थे, तो फिर हाँ, जब वो सत्ता में थे सवाल उनसे होते थे, लेकिन अगर आप सत्ता में जवाबदेही अब आपकी बन रही है ना सर। नहीं, आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया होगा जहां पर लोगों ने वायलेट किया होगा? एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, मतलब 0 एफआईआर। इसका मतलब क्या समझा जाए कि आंकड़ों को जानबूझकर दबाया जा रहा है, जानबूझ करके एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है, लोगों को खुली छूट दे रखी है कि आप करिए जो आपको करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, ये मतलब निकाला जाए इसका? अमित जी, यदि इतनी छूट हो तो दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बड़ी होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून सख्त है, चाहे वो निर्माण का मामला हो, चाहे धूल का मामला हो, चाहे धुआं का मामला हो, कहीं भी कोई इसकी अवहेलना करेगा तो निश्चित ही उस पर एफआईआर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर सख्ती की है। एफआईआर तक किसी के कंप्लेंट करेगा तभी तो होगी ना जी। कोई शिकायत है कंप्लेंट की कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई हो, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी डबल ट्रिपल इंजन सरकार ने काम किया है जमीन पर, लोगों ने उसके नियम फॉलो किए हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और प्रदूषण को कम करने के लिए बराबर हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास में, लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका।
इसके साथ ही हमारे साथ विक्रम लोहिया जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। वैभव जी, लेकिन ये जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो 2024 के आंकड़े हैं, तो 2024 और ये सरकार तो मेरे हिसाब से फरवरी 2025 में आई है, तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो ये जो बढ़े दिखाई पड़ रहे हैं किसको सारे जिम्मेदार माने? वो आप पार्टी के आंकड़े जी। जी अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए आप। अमित जी आपको नमस्कार, राम नरेश जी को नमस्कार नमस्कार, सर। विक्रम भाई को नमस्कार, एडवोकेट साहब शर्मा जी को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के जो लेगेसी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से चल रही है। जैसे देश में कुछ भी आपदा होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी सीधे नेहरू जी पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही आजकल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी इनसे 1-1.5 साल में कोई काम हुआ नहीं, ये सीधे की पिछले की सरकार। एनसीआरबी के आंकड़े तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं। भाई बेशक चाहे बीजेपी ये कहे कि भाई ये आंकड़े तो 2024 के हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े जारी किए गए वो 2024 के हैं, लेकिन 2024 के आंकड़े भी हैं तो भाई दिल्ली पुलिस तो आप ही के अधीन आती है, तब भी अधीन थी, आज भी अधीन है, वो तो गृह मंत्रालय को सीधा रिपोर्ट करती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही थी, ये सवाल तो पूछा जाएगा। मतलब इतने बड़े मामले में, इतने गंभीर मामले में, जहां दिल्ली वासियों का दम घुट घुट कर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर उनका सांस लेना दूभर हो गया है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई वॉयलेट कर रहा है, कहीं पर कोई वॉल्यूशन हो रहा है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने अमित भाई जी कि शर्म आती नहीं इनको। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके मुंह पे टेप लग जाती है। इनको तो पूरा टेप में लपेट दिया गया है भाजपा को, ऊपर से नीचे तक। ये वो भाजपा के झूठे लोग हैं जिनकी सुबह से रात तक झूठ की दुकान चल रही है। अगर इनको जल प्रदूषण छुपाना होगा तो एक अलग से घाट बना देंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, छोटा सा एक बिस्लरी वाटर का घाट, और एक ही जगह गाड़ी घुमाते रहेंगे प्रदूषण की बात कि भाई हमें प्रदूषण दिल्ली में घट गया है अपनी सरकार आने पे। एलजी साहब पता नहीं इनके, जब मैं क्या कहूं, महामहिम कहा जाता है, लेकिन महामहिम तो महामहिम तरीके से जी रहे हैं, लोगों को सुविधा दे नहीं रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी हिंदी खबर की है, जनता के मुद्दों को उठाने की। जनता के मुद्दों को उठाने की एलजी साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एलजी साहब तो बने हैं राज निवास में राज करने के लिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो AQI का ये मतलब नहीं पता। AQI क्या होता है? IQ वाली मुख्यमंत्री, जिसे यही नहीं पता AQI और IQ क्या होता है। देश के ऐसे गृह मंत्री जो बंगाल में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो उल्टा लटका देंगे गुंडों को, अपने कार्यकर्ताओं से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, तानाशाही करवाने का काम तो अमित शाह जैसे गृह मंत्री का है। दिल्ली की हालत बद से बदतर हो रही है, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, हिंदी खबर दिखा रहे हैं, पर इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। अभी कहां विधायक खरीद रहे हैं, कहां सरकार गिरानी है, इनको पता है। लेकिन हिंदी खबर की जिम्मेदारी है क्राइम के बारे में दिखाने की, और इनकी जिम्मेदारी नहीं है संग सुध लेने की। अमित भाई, ये तो मैं अभी वैभव ने कहा, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं राम नरेश, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। हाँ विक्रम जी अपनी बात पूरी करने के बाद आता हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैभव ने अभी कहा कि क्राइम रिपोर्ट के ऊपर बात करी कि हिंदी खबर जैसे आप दिखा रहे हैं, हिंदी खबर दिखा रहा है, क्राइम की मुद्दों को दिखा रहा है, प्रदूषण के मुद्दों को दिखा रहा है। निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी आप लोगों ने उठा रखी है। ये बेशरम बीजेपी की सरकारों को, तो निकम्मी सरकारों को तो कोई सुध लेने का काम ही नहीं है। अभी बड़ी बड़ी बातें हाँकना, विश्व गुरु, 56 इंच का सीना, फलाना ढिंकाना, लेकिन गरीबों की सुध 2500 रुपए प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह से झूठ बोल के चले गए, पहली कैबिनेट में पास कर दूंगा। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। AQI फेल, एयर पोल्यूशन फेल, जलवायु प्रदूषण, जो ध्वनि प्रदूषण में, सुरक्षा में, विक्रम जी आपने राम नरेश जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई ये तोहफा आप ही लोग देके गए थे, आप इसको देकर गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया और अब बीजेपी उसकी सफाई कर रही है।
अमित भाई, अभी आप ही ने 2 मिनट पहले कहा कि पुलिस तो केंद्र एलजी साहब के अधीन आती है। हाँ बिल्कुल आती है, मैंने गलत क्या कहा? अभी जब जब अच्छा सुनो, एक और बड़ी बात जी। जब सरकार बीजेपी की बन गई थी, मतलब शपथ नहीं हुई थी, सरकार का रिजल्ट आ गया था दिल्ली सरकार का, और इन्होंने एलजी साहब ने मशीनें चलवा दी थी यमुना में, शायद आपको याद हो, सरकार के गठन से पहले। तो एलजी साहब ने तब चलवा दी, और पहले क्यों नहीं चलवा दी? निकम्मापन दिखाई देता है, झूठापन दिखाई देता है, हौसलेबाजी दिखाई देती है, बेशर्मी इनकी दिखाई देती है, पर इनको अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती। ठीक है, नरक में जाएंगे ये लोग, नरक में जाएंगे। ठीक है, अमित जी 10 सेकंड। अच्छा जल्दी से सर, क्योंकि अमित जी 10 सेकंड। के शर्मा जी के पास जाना है। मैं लोहिया जी को जो शर्म वाली बात कर रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा लोहिया जी से कि जब से कांग्रेस सरकार केंद्र में आई तो हिंदुओं को सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने के 9 कानून लेकर आई है। 1950 में आर्टिकल 25 जो धर्म परिवर्तन की मान्यता, 1950 में 28 धर्म परिवर्तन शिक्षा का रक्षीना, 1950 में आर्टिकल 30 जो केवल अल्पसंख्यक को इसमें मान्यता दी, 1991 में एचआरसी लेके आए, 1956 में हिंदू कोड बिल लेके आए, 1976 में सेकुलर शब्द जोड़ा, 1950 में बब्बोर्ड को जाते इन्होंने बब्बोर्ड को मान्यता दी, 2004 में राम सेतु पे मैं आता हूँ, नहीं मैं चाहता हूँ, डिबेट को डाइवर्ट नहीं करते हैं, अभी हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर रहते हैं सर। मैं आता हूँ, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, के शर्मा जी को लाइए भाई, के शर्मा जी चर्चा में लाते हैं। के शर्मा जी कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? एनसीआरबी के जो आंकड़े सामने आए, ये क्या कहते हैं, ये किस बात की गवाही दे रहे हैं आपके सामने? अमित जी, मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा जी, जैसे कोई भी ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या और किसी भी तरह का कोई प्रदूषण है, तो उसकी डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है। मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक ट्रक है, उसने प्रेशर का हॉर्न लगाया हुआ है, तो ट्रैफिक वाला उसका चालान काटेगा। जो चालान है वो एफआईआर की श्रेणी में नहीं आता है। तो सिर्फ ये मानना कि एफआईआर, एक भी एफआईआर नहीं है, तो ये इसका आंकलन नहीं है, मापदंड नहीं है कि दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे ही सपोज आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपने रेत बाहर रख दिया, आंधी आई, हवा उड़ रही है, तो एमसीडी उसका चालान करेगी, डायरेक्ट एफआईआर नहीं होगी। एफआईआर सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, जहां पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। बाकी जगह पे दूसरी एजेंसियां हैं जो एक्शन लेती हैं, चालान काटती हैं, सील कर देंगी प्रॉपर्टी को, वहां पे वो पेनल्टी भरेगा। उनकी अपनी एक फॉर्म होता है जहां पे पेनल्टी डिपॉजिट का एक सिस्टम है। तो मेरा सिर्फ आपके दर्शकों को यह भी कहना है कि जो प्रदूषण के मामले हैं, अगर उसमें एफआईआर नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पे काम नहीं कर रही है। हाँ, इसके साथ साथ मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, आज के परिवेश में हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए नेचर पे। अच्छा हो रहा है, झूठ बोल रहे नरेश जी आप यहाँ पर, कहाँ पे बता दीजिए पोल्यूशन में कहाँ कमी आई है, कौन से डेटा को रेफरेंस दे रहे हैं आप, किस डेटा के रेफरेंस से आपको लग रहा है कि दिल्ली के पोल्यूशन में कमी आई है? डेटा तो बताएंगे, कहाँ से आपको लग रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन में कमी आई है? अपने ऐसे दफ्तरों से बैठ के तो निकलिए यहाँ पर। आप लोगों को चलिए जल्दी से 10 सेकंड में समय बचाने, जल्दी से फटाफट विक्रम जी आप बोलिए। छोटा सा मैं बता दूं आपको, ये राम नरेश जी हिंदुत्व की बात कर रहे थे अभी कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन का पालन करते रहते थे। आपने देखा किस प्रकार से हेलो। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।